राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मेरी यूट्यूब की फैमिली, आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी 2025 में कब रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा और पारण तिथि 16 नवंबर दिन रविवार को किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाला व्रत है। जो एकादशी शुरुआत करना चाहते हैं, जिसे उठाना चाहते, एकादशी व्रत करना चाहते, उनको उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। और यह व्रत सुख संपत्ति और शत्रुनाश, भय बाधा दूर करने के लिए, मानसिक शारीरिक सभी सुखों को पाने के लिए यह व्रत किया जाता है। राधे राधे। यह व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। इस व्रत को रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख शांति का और समृद्धि का आगमन होता है। परिवार में खुशहाली होती है। तो उत्पन्ना एकादशी जो भक्त रहते हैं, उनके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होती, सुखों का अभाव कभी नहीं होता। कहते हैं उत्पन्ना एकादशी रहने से अपने पूर्व जन्म के पापों को वो नाश कर देते हैं। उन पे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। तो आइए हम उत्पन्ना एकादशी की महत्व के बारे में बताते हैं और इनकी कथा के बारे में। तो आप लोग सुनिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। इस कथा के अनुसार सतयुग में मूर नामक एक राक्षस था, जिससे परेशान होकर सभी देवता ने भगवान शंकर के सामने अपनी बातें रखी। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने के लिए श्री हरि विष्णु के शरण में जाइए और वो ही आपके दुख दूर करेंगे। भगवान शिव के कहे अनुसार सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने अपना दुख बताते हुए कहा, हे प्रभु, राक्षसों ने हमें पराजित करके हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उस राक्षस से हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को चंद्रावती नगरी जाने को कहा। उस समय राक्षस मूर सेना सहित युद्ध भूमि में दहाड़ रहा था। तब खुद भगवान हरि रणभूमि में आए और तब खुद भगवान हरि ने उन राक्षस से युद्ध किया जो मूर नाम का राक्षस था। वे युद्ध पूरे 10,000 वर्षों तक चला, लेकिन मूर नहीं हारा, मतलब वो ना मरा ना हारा। फिर भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें कुछ दिन आराम किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु वहाँ आराम करते सो गए। मूर भी भगवान के पीछे पीछे उनके साथ उसी गुफा में आ गया और भगवान को सोया देखकर उन्हें मारने की सोचने लगा। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। भगवान विष्णु जब अपनी नींद से जागृत हुए तो सब बातों को जानकर उन्होंने उस देवी से कहा, हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी से नाम से पूजी जाएंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। तो बोलो जय उत्पन्ना देवी मैया की जय, बोलो जय विष्णु भगवान की जय। तो कहते हैं आज के दिन मतलब 15 नवंबर को जो उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेगा वो माता और विष्णु भगवान का दोनों का भक्त होगा। बोलो उत्पन्ना मैया की जय। तो जो
भक्तगण माता उत्पन्ना देवी का और विष्णु भगवान का एकादशी व्रत करना चाहते हैं, वह 15 नवंबर से अपना व्रत उठा सकते हैं, क्योंकि जो पहली बार करते हैं उन्हें मुहूर्त से उठाना पड़ता है व्रत। कहते हैं उत्पन्ना एकादशी से आप व्रत उठाओगे तो आप प्रभु के दास बन जाओगे। बोलो उत्पन्ना मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कहते हैं कि सच्चे मन से अगर प्रभु के दरबार में एक बार जयकारा लगा दो, प्रभु सब काम बिगड़े पूरा कर देते हैं। तो मेरे श्रोतागण, मेरी यूट्यूब के फैमिली, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।